सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन को दुनिया को बचाने के लिए गॉड बनना था, इसीलिए उसे अकेले ही 50,000 सालों का एक लंबा सफर तय करना पड़ा, जिसमें उसने एक एक करके सभी गोल्डन कणों को इकट्ठा किया था, जिससे 5 अंगारे बने थे और वह गॉड सील पाने में कामयाब हुआ था। उसके अंदर धैर्य था, इसीलिए वह सिर्फ लाइट का ही नहीं बल्कि लाइट एंड होप दोनों का गॉड बना। वह इटर्निटी गॉड के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे बताया था कि ऑस्टिन ग्रिफिन मेरी बनाई हुई दुनिया को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी डिविनिटी की कुर्बानी देकर उसे कैद कर दिया था। लेकिन वे जानते थे कि वह कभी न कभी मेरी लगाई हुई सील को तोड़कर आजाद हो जाएगा, इसीलिए अब आगे से हाओ चेन को ही उसे रोकना होगा और उन्होंने हाओ चेन को अपनी सोट दी थी। वहीं फेंग जिऊ भी गॉड बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। बताया जाता है कि होली डीमन कॉन्टिनेंट पर देवताओं के पतन के बाद दिन और रात के 20 लाख से ज्यादा चक्र गुजर जाने के बाद डीमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और जबरदस्ती एकमात्र बचे हुए पाथ ऑफ गॉड को खोल दिया। वह दिव्य लोक की ओर बढ़कर खुद को गॉड बनाना चाहता था, लेकिन फेंग जिऊ को इसका कोई हक नहीं था, क्योंकि वह होली डीमन कॉन्टिनेंट से नहीं था। वह एक परलोकवासी था, एक एलियन जो दूसरी दुनिया से आया था और इस कॉन्टिनेंट से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था। वह पूरी तरह पापों से ढका हुआ था, फिर भी उसने पाथ ऑफ गॉड पर चढ़ाई करने का साहस किया, इसीलिए वह सभी कठिनाइयों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। चारों गॉडेस उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और कहती है, दूसरी दुनिया के प्राणी, तुम्हारे पास इस कॉन्टिनेंट का आशीर्वाद नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस ईश्वरीय मार्ग पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कभी भी देवता नहीं बन सकते, तुम्हारे पाप बहुत गहरे हैं, इसीलिए तुम्हें गॉड पनिशमेंट टावर से गिरने की सजा दी जाती है, जहाँ 7 पापों के सम्राट द्वारा तुम्हारा न्याय किया जाएगा। डीमन गॉड फेंग जिऊ अपने रोब को दूर फेंक देता है और पूरे कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम चारों इस एम्परर का न्याय कर सकती हो? इसके साथ ही उसकी बॉडी पर हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन भी दिखाई देने लगता है। चारों गॉडेस अपनी डिवाइन पावर से उस पर दबाव डालने लगती है, लेकिन इससे फेंग जिऊ पर कोई असर नहीं होता। वह सामने की सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगता है और अपना इविल ऑरा चारों तरफ फैलाकर गॉडेस के प्रोजेक्शन को नष्ट कर देता है। अब वह गॉड पनिशमेंट टावर के अंदर आ चुका था। बताया जाता है कि इस डिवाइन पनिशमेंट टावर के अंदर 7 सम्राट इतनी भयानक शक्ति रखते हैं कि वे किसी गॉड से भी कमजोर नहीं है। फिर फेंग जिऊ पहले पनिशमेंट हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारे स्केलेटन इकट्ठा होकर 7 गार्डियन में बदल जाते हैं, जिसका नाम ग्लूटोनी किंग होता है। वह पापों की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता था। वह कहता है, मैं तुम्हारे अंदर पाप की गंध सूंघ सकता हूँ जो बहुत तेज है। तुमने बहुत गहरे पाप किए हैं, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैं इन पापों को खाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे पाप धुल सके। वह अपना डिवोरिंग चक्र एक्टिवेट कर देता है, जो लालच की खाई होता है, लेकिन फेंग जिऊ बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता। वह अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करता है, जिसमें इटर्निटी की शक्ति समाहित थी और पल भर में पाप की खाई का चक्र डस्ट बनकर नष्ट हो जाता है। साथ ही फेंग जिऊ अपने इटर्निटी डिस्ट्रक्शन पावर से ग्लूटोनी किंग पर हमला करता है, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है, लेकिन वह मरता नहीं है, क्योंकि वह फेंग जिऊ की पाप शक्ति को अवशोषित कर रहा था, जिससे उसकी चोटें ठीक हो रही थी। वह हंसते हुए कहता है, यह वाकई बहुत एक्सीलेंट है। तुम्हारी शक्ति के एक निवाले से ही मैंने अनगिनत हड्डियों का स्वाद चख लिया है। तुम्हारे अंदर असंख्य पाप मौजूद है जो सभी बहुत स्वादिष्ट होंगे। आज तुम्हारी वजह से मुझे जी भर कर दावत मिलेगी। वह अपनी वेल को निकलने वाली ज्वारीय लहर से हमला करता है। 6 स्लेश सीधे फेंग जिऊ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फेंग जिऊ ने अपना प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर लिया था, जिससे स्लेश उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हालांकि उसके प्रोटेक्शन में दरारें दिखने लगती है। फेंग जिऊ समझ जाता है, तुम मेरी शक्ति को नष्ट करना चाहते हो। ग्लूटोनी किंग कहता है, अच्छा है, तुमने समझ लिया। अब मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम पर हमला करूंगा। तुम निश्चित रूप से मेरे डिनर बनोगे और बच नहीं पाओगे। वह अपनी तलवार लेकर तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे प्रोटेक्शन बैरियर पर हमला करता है। बैरियर कमजोर होने की वजह से टूट जाता है और वह फेंग जिऊ की गर्दन पर वार करने लगता है, लेकिन फेंग जिऊ अपने हाथ से ही उस हमले को रोक लेता है और दूसरे हाथ से एक एनर्जी स्ट्राइक करता है। इसका सामना 7 किंग नहीं कर पाता और बहुत दूर जा गिरता है। हालांकि फेंग जिऊ का थोड़ा खून निकल आता है, जिससे 7 किंग पापों की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने लगता है और खुद को ठीक करने लगता है। ग्लूटोनी
किंग कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारे साथ लड़ाई करते हुए मैं तुम्हारे हमलों के अनुरूप खुद को पूरी तरह ढाल लूंगा, जिससे तुम मुझे और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। फिर वह अपनी स्वॉर्ड अटैक को एक्टिवेट करता है, जिससे तेज एनर्जी निकलने लगती है। वह अपने समुद्र को निकलने वाले स्लेश का इस्तेमाल करता है और फेंग जियो पर हमला कर देता है, लेकिन फेंग जियो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, जिससे पूरी जगह बदल जाती है। अब ग्लूटोनी किंग उसके ब्लड डोमेन के अंदर आ चुका था। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है। वहाँ एक थ्रोन मौजूद था जहाँ फेंग जियो जाकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम सच में खुद को मेरे इस डोमेन के अनुरूप डाल सकते हो? फिर वह अपने थ्रोन की शक्ति को एक्टिवेट करता है, जिससे कई ब्लड ड्रॉप्स के साथ तेज धार वाले स्पाइक से निकल आते हैं। अब कई सारी ब्लड ड्रॉप्स सेवन किंग के चारों तरफ मंडराने लगती है। फेंग जियो कहता है, तुम मेरी इस ब्लड स्ट्राइक से मरकर खुद को महान समझ सकते हो। फिर वह उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उन ब्लड बॉल्स से हर तरफ से हमला होने लगता है, जिससे ग्लूटोनी किंग को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह मारा जाता है। और फेंग जियो उस जगह को पूरी तरह से जला देता है और पहले होल को पीछे छोड़कर दूसरे होल की तरफ बढ़ जाता है। जब वह दूसरे होल में पहुंचता है तो वहां सामने एक थ्रोन होता है, जिस पर छठा किंग एरोगेंट किंग बैठा होता है। वह कहता है, वो सातवां बर्बादी और लालच का किंग वास्तव में तुमसे हार गया, जबकि तुम तो महज एक कीड़े हो। लेकिन फेंग जियो बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। यह देखकर एरोगेंट किंग गुस्से में कहता है, क्या इस राजा ने तुम्हें आगे बढ़ने और मेरी तरफ देखने की अनुमति दी है? तुम बस एक कीड़े हो, इसीलिए घुटने टेक दो। फिर वह अपने डिवाइन पावर से उस पर दबाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डीमन एम्परर फेंग जियो की शक्ति का अंदाजा नहीं था। उस दबाव का फेंग जियो पर कोई असर नहीं होता। वह अपनी एनर्जी से उस प्रेशर को खत्म कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना करने के लायक हो? यह देखकर एरोगेंट किंग हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुमने मेरे हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। वाकई तुम में कुछ बात तो जरूर है, इसमें कोई आशय नहीं कि तुम सेवन किंग को हरा सको। अब इस राजा के असली फैसले को स्वीकार करो। फिर वह अपना स्पीयर निकालकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे फेंग जियो की तरफ फेंक देता है। फेंग जियो अपने हाथ से एक ढाल बना लेता है और स्पीयर को रोक लेता है। एरोगेंट किंग स्पीयर को वापस पकड़ लेता है और कहता है, वाकई तुम में कुछ बात तो जरूर है। अब यह राजा तुम्हारे साथ अच्छे से खेलेगा और तुम्हें पीड़ा का एहसास करवाएगा। फिर वह अपनी थ्रेड टेक्निक से फेंग जियो को चारों तरफ से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग जियो मुस्कुरा रहा था। एरोगेंट किंग अपनी विद्रोही की पुकार से एक मीटेरोइड को समन करता है और उससे फेंग जियो पर हमला करता है, लेकिन फेंग जियो अपनी एनर्जी से उन थ्रेड्स को नष्ट कर देता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह मीटेरोइड टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एरोगेंट किंग अपने स्पीयर से फेंग जियो पर हमला करता है। स्पीयर फेंग जियो को छूते हुए निकल जाता है, लेकिन वह उसे दूसरी तरफ से पकड़ लेता है। वह कहता है, ये किंग अब तुम्हें एक गौरवपूर्ण मृत्यु प्रदान करेगा। फिर वह जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंग जियो अपनी एनर्जी से सीधे उसके सीने पर वार करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर भी एरोगेंट किंग रुकता नहीं है। फेंग जियो सिर्फ अपनी उंगलियों से ही उसके हमलों को रोकता रहता है। एरोगेंट किंग गुस्से में कहता है, तुम मेरे सामने अहंकारी बन रहे हो। अभी भी वक्त है, खुद ही अपना सिर धड़ से अलग कर लो और इस राजा को अर्पित कर दो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। फिर वह अपनी एवनली पनिशमेंट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उसकी विशाल बॉडी क्रिएट हो जाती है और वह स्पीयर से फेंग जियो पर हमला करता है। फेंग जियो कहता है, तुम बस एक शोर मचाने वाले प्राणी हो। वह अपनी टेक्निक से उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीयर अटैक रुकता नहीं। फेंग जियो अपने हाथ से उस डिवाइन स्पीयर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम पहली मंजिल पर बैठे उस निकम्मे से थोड़े ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन बस थोड़े से ही। फिर वह अपनी डीमन गॉड पावर से उसकी डिवाइन पनिशमेंट बॉडी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।